नमस्कार, मी दिनेश घरडे, मिशन महाराष्ट्र न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। राज्यातील राजकारण पेटले असताना त्याची धग नागपूरच्या दिशेनेही पोहोचल्याची घटना रविवारी नागपुरात घडली। ऐन महापालिका निवडणुकीपूर्वी उन्हाळ्याची चाहूल लागताच राजकीय वातावरणही तापले आहे। भाजपचे प्रभाग क्रमांक 1 चे नगरसेवक विक्की कुकरेजा यांच्या कार्यालयात काही महिला काँग्रेस कार्यकर्त्या समस्या घेऊन पोहोचल्या। वारंवार तक्रार देऊनही समस्या सुटत नसल्याने त्या आक्रमक झाल्या, वादावादी झाली, कार्यालयात हाणामारी झाली। ही बाब वाऱ्यासारखी बाहेर पसरली। त्यानंतर पाहता जरीपटक्यात तणाव वाढला। बाजारपेठेतील काही भागात टायर पेटवून या घटनेचा विरोध करण्यात आला। बाजारपेठ बंद करण्यात आली। पोलिसांनी लागलीच घटनास्थळी धाव घेत बंदोबस्त वाढविला। परिसराला छावणीचे रूप आले। दोन्ही पक्षाचे नेते पोलीस ठाण्यात धडकले। भाजपने कार्यालयात तोडफोड आणि हाणामारीचा आरोप केला। या काँग्रेसनेही कुकरेजा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांवर महिलांशी गैरवर्तन व मारहाण केल्याची तक्रार केली। या घटनेमुळे दिवसभर तणावाची स्थिती होती। पोलिसांनी दोन्ही गटावर विविध कलमाने गुन्हा नोंदविला आहे। लीनाताई सोमकुंवर का दुपट्टा खींचकर उसके साथ अभद्र व्यवहार करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया। कुछ महिला कार्यकर्ताओं को महिला कार्यकर्ताएं भी थी कांग्रेस की, जिनको हमने बाद में रोककर पूछा कि ताई आप अपना नाम बताओ। उनका कहना है कि उन पे भी मारा पीटी हुई, ऐसी उनका कहना है। तो भग गए जी, बात नहीं की। मेरे पास वीडियो फुटेज है। मैं उनको पूछ रहा हूँ ताई आपका नाम तो बताओ, बोले नाम नहीं बताते। और जिस तरीके से उनको ध्यान में आ गया कि अभी बहुत लोग इनके जमा हो गए, तो ताबड़तोड़ मुंडी पे कपड़ा डालकर और तुरंत भागने का काम किया। हम तो उनको निवेदन कर रहे थे क्या अड़चन है वो तो बताओ, लेकिन एक शब्द न बोलते हुए वहाँ से भागने का काम किया। और उनके जो आका थे, जो पहले वहाँ आए थे और तोड़फोड़ किए, वो तो पहले ही भाग चुके थे। आपकी मांग क्या है? हमारी कोई मांग नहीं है। जिन्होंने हमारे ऊपर में कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की, उनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग थी। पिछले 4 घंटे से हम पुलिस स्टेशन में बैठे हैं। एक सादी सी FIR करके कॉपी हमारे को पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। इतना बड़ा दबाव पुलिस के ऊपर में इस कांग्रेस की सरकार का है। हमारी लीनाताई सोमकुंवर मेरे साथ है, जिनके साथ में गलत व्यवहार हुआ, आप उनका भी बाइट लीजिए। और निश्चित तौर पर ये सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। मैं प्रेस मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, जितनी बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकती है करनी चाहिए। उन्होंने खंडनी वसूली के कई काम किए क्षेत्र के अंदर में, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। विक्की कुकरेजा इनके कार्यालय पे हमला किया, ऐसी विक्की कुकरेजा का आरोप है। क्या कहूँ? ये पहले तो आप अपनी स्टेटमेंट सुधारो कि मेरे नेतृत्व में, मैं जिस वक्त यह केस हुआ मैं जरीपटका में ही नहीं था। दूसरी चीज़ ये बताऊं मैं आपको कि आज सवेरे जैसे हमें भी घटना की जानकारी मिली, बाबू खान नामक एक युवक, हुड़को कॉलोनी की 4-5 महिलाएं जो कि बहुत दिनों से पीड़ित थी गटर की समस्या से, उनकी समस्या को लेकर विक्की कुकरेजा के दयानंद पार्क वाले ऑफिस पर गया। वहां जाने के बाद उन लोगों को उन्होंने बोला कि तुम हमारे ऑफिस में क्यों आए। उनकी वहां कुछ बाचाबाची हुई। विक्की कुकरेजा कहीं बाजू में ही वार्ड में थे। उन्होंने 5, 7, 10 जनों के साथ अपने ऑफिस में आए वो। और आप एक अंदाज़ा लगाओ, ये झूठ की राजनीति बंद करना चाहिए इन्होंने। एक आप अंदाज़ा लगाओ कि ऑफिस उनकी 10-15 जने, वो बाबू खान अकेला और 4 लेडीज, किसने किसको मारा होगा आप खुद समझ जाओ। खुद होके अपने पास जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए तोड़फोड़ करके और खुद यहाँ आते हैं। और बाबू खान यहाँ 2 घंटे पहले से रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठा हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट नहीं ली गई। उसकी रिपोर्ट हम लोग आए तब उसकी रिपोर्ट ली गई है, पहली चीज़। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम्माननीय नगर सेवक विक्की कुकरेजा जरीपटका बाजार में एक उन्होंने बाइट दी है कि समाज के ऊपर जिन्होंने हमला किया है उसका साथ सुरेश जग्यासी, मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, इसलिए उसका कहना है कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ। जबकि मैं आपको ये स्पष्ट करा देना चाहता हूँ कि जिस ऑफिस में ये हमला हुआ या जो भी हुआ, मारा पीटी हुई, तोड़फोड़ हुई, वह सिंधी समाज का ऑफिस नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस था। तो सिंधी समाज पे हमले का कोई मतलब नहीं है। सिंधी समाज को कोई गलत नहीं बोला है किसी ने। सिंधी समाज के साथ हमारे दलित भाई, मुस्लिम भाई जो भी आसपास के हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं। आने वाले इलेक्शन में अपनी हार को देखकर ये बौखलाकर उसको राजनीतिक और जातिवाद का स्वरूप दे रहे हैं। मैं इसका तीव्र विरोध करता हूँ। कांग्रेस राजकारण कर रही है, ऐसी कांग्रेस कभी गंदी राजनीति नहीं खेलती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे हाथ में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है।
ये दिखा रहे हैं कि आपके प्रेस के है। देख लो विक्की कुकरेजा के ये कारनामे, देख लो, पढ़ लो, ये आपके द्वारा ही छापा हुआ है। ले लो इसकी फोटो, कहाँ कहाँ इन्होंने किया निर्माणाधीन इनकी इमारतें, ये बिल्डर लोग हैं और कैसे बिल्डर है ये आप सबको पता है हर जगह। और ये 2014 का भी उनके ऊपर एट्रॉसिटी का गुना दाखिल है। पहले साहब बोलने के लिए बहुत सरल लगता, मगर जब काम करो ना समाज सेवा का, तो समाज सेवा काम करने के लिए बहुत निष्पक्षता और ईमानदारी लगती है, जो इनके पास नहीं है। ये सिर्फ लोगों को बरगला के, बहला के, फुसला के राजनीति करते हैं। ये मेरा स्पष्ट आरोप है। जो कार्यालय तोड़ा गया है, क्या इसका आप समर्थन करते हो? मेरा आखिरी प्रश्न है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्यालय में तोड़फोड़ होनी ही नहीं चाहिए, किसी का भी कार्यालय। मगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाबू खान से हमने पूछा, उसने भी भैया बोले हमने कोई तोड़फोड़ नहीं, इन्होंने जानबूझ के इनके कार्यकर्ताओं ने किया। मैंने आपको एक सवाल पहले किया, क्या सवाल किया मैंने कि 15-20 जने वो लोग, बाबू खान अकेला, 4-5 लेडीज, कौन किसको मारेगा? कार्यालय भी उनका। और एक मजे की बात, हमने उनको कहा कि आप अपना फुटेज दीजिए। पुलिस को बोला हमने, पुलिस ने भी उनको बोला कि आप अपना वीडियो का फुटेज दीजिए, आपके ऑफिस में कैमरे लगे हुए हैं। मगर उन लोगों ने तत्काल मना कर दिया, वहां से कैमरे गायब कर दिए और बोले हमारे ऑफिस में कैमरे नहीं है। क्या ये संभव है इतने बड़े धनाढ्य व्यक्ति के ऑफिस में कैमरे ना हो? ठीक है दादा, आर्य जी, हमला हुआ है, अचानक हमला हुआ है। वो कोई उनकी जो प्लानिंग थी वो कम से कम करीब 1 साल से उनका प्लानिंग चल रहा हुआ है। हमारे नगर सेवक के कार्यालय पर हमला करना, उनके कार्यालय में आके तोड़ करना, क्योंकि हमेशा वीडियो वायरल करना, जहाँ की दूसरी एरिया की वीडियो दिखा के उधर प्रभाग नंबर 1 को वायरल करना, क्योंकि वो एरिया जो समता नगर की जो एरिया है वो हमारे एरिया में आता ही नहीं है, वो प्रभाग नंबर 2 में आता है। क्योंकि वही वीडियो बार बार चलाने का और जो लेडीज़ है उनके पास 200 रुपये रोज़ की जो लेडीज़ है उनका वही धंधा है। और बाद में क्या करते हैं, मैंने बाबू खान से बात भी किया उसको इस मसले पे, मतलब बाबू ये तू क्या कर रहा है भैया, बोले फुकट भी होगा क्या? वो मेरे से फ़ोन के ऊपर 5 लाख की मांगनी की है उसने कि 5 लाख रुपए दो, हम सब ये डिलीट कर देंगे और दोबारा ये वीडियो वायरल नहीं करेंगे। हमले के पीछे में मंत्री नितिन राउत और सूरज जग्गे जी का हाथ है, ये सच है क्या? बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है, ये उनकी करामत है ये, क्योंकि दिन भर उसका आज नेता उनका सूरज जग्गे से भी अपने पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं और उनका नेता, उनका लड़का कुणाल राउत भी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ है और वहाँ से सभी नगर सेवक को फोन कर रहा है और कुछ लोगों को, महिलाओं को बोल रहा है कि आप भी कंप्लेंट डालो, आप भी कंप्लेंट डालो, क्योंकि वो महिलाओं को मालूम भी नहीं किसके बारे में कंप्लेंट डालना है करके जबरदस्ती वहाँ पे खड़ा करके वो कंप्लेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से जाना और कुछ लोगों से संपर्क करने के बाद पता चला कि ऐसी घटना हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कुछ लोगों ने हमला किया है। वहाँ ऐसी जानकारी मिली कि हमला नहीं किया गया है, कि वहाँ पर जो कोई बाबू खान नामक व्यक्ति है जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ, वह कुछ महिलाओं के साथ गटर लाइन वगैरह की समस्या के लिए लगातार इनके पास जा रहा है, परंतु 5 सालों में उसकी समस्या हल नहीं हुई और वो नेचुरली अभी सामने चुनाव आया है, तो चुनाव के हिसाब से 2-4 बार गया है और उनका आहूजा नगर में शायद रहता है, उसका वहाँ पर विरोध कर रहा था नगर सेवकों का कि भाई इन्होंने हमारे 5 साल में काम नहीं किया और चुनाव का टाइम है, तो इनको वो बात अच्छी नहीं लगी। तो आज बाबू खान इनके ऑफिस में गया था, वहाँ पर जो नगर सेवक को बुलाया गया, वो कार से उतरे और उन्होंने बाबू खान को मारना शुरू किया और उसको बुरी तरह मारा और उसके साथ में 4 या 5 महिलाएं थी, तो उनको 1-2 महिलाओं को भी मार लगी। इस प्रकार की मुझे जानकारी सोशल मीडिया और जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे आसपास के लोग, उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा, तो यह जो घटना है और इसमें यह कहना है जो नगर सेवक है, वो नगर सेवक का अगर आप इतिहास देखेंगे तो एक 2014 में यहाँ पास में नागार्जुन कॉलोनी है, वहाँ पर सुजाता करवाड़े और सुकेशनी करवाड़े 2 महिलाएं थी, उनका एक मकान था, दोनों का 2 मकान थे। उन्होंने इतवार का दिन था उस समय 2014 में जाके खुद बुलडोजर लेके उसका मकान तोड़ डाला था और उनके ऊपर उस समय ये एट्रोसिटी एक्ट लगी हुई थी। ये एट्रोसिटी एक्ट लगी हुई है। आप इसमें
ये सहायक आयोग की रिपोर्ट है, इन्होंने जो गृह सचिव को भेजी थी। और इतना ही नहीं, ये देखिए, ये उनकी जो एक नारी में फ्लैट स्कीम है, वहाँ पर 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये पेपर की कटिंग है, पहले इसमें मृत्यु थी, एक की है, और इसमें ये देखिए 3 लोगों की मृत्यु है। इसकी एक्चुअली जांच होना चाहिए। मैं कभी नहीं तो ये छोटे लोगों के चक्कर में पड़ता नहीं हूँ। मैं महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष होने के कारण मेरी यह मांग है आपके माध्यम से कि इसकी जांच है क्राइम ब्रांच से होना चाहिए। ये कुख्यात गुंडा है, इसने दलितों पे अत्याचार किया, कई गरीब लोगों की जमीन हड़पी, यह भू माफिया है। अगर ये जो दहशत का वातावरण है, अगर उनके दफ्तर, उनके ऑफिस में कुछ नागरिक समस्या लेके जाते हैं, उन्हें अगर मारना, ये अशोभनीय है। यह बहुत, यह हमारे देश की यानी संस्कृति और सभ्यता। राज्य में तुम्हारी सरकार है, चाहे पिछला प्रकरण हो या ये प्रकरण की आप जांच कर सकते हो। बिल्कुल निश्चित है। इसमें ये जो जांच की है, क्या है, अब आप भी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार की दुनिया है। जरूरी थोड़ी है कि हर मामला प्रूव होना चाहिए, पर कुछ चीज़ें समझी भी जाती है। अब सफेलकर पकड़ा गया इतने टाइम के बाद, तो सफेलकर का भी उसने देवेंद्र के साथ भी उसको का फोटो आया। जरूरी है कि वो प्रूव हो, साउथ के संबंध है किसी से, उसके प्रूव हो, पर ये दुनिया सब जानती है। यह जो शरीफ बदमाश का इनका रोल चल रहा है, तो मेरा यह कहना है कि इनकी जांच होनी चाहिए। यह गरीब लोगों पे अन्याय नहीं होना चाहिए, मध्यम वर्ग लोगों के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आज का मैसेज ऐसा जाता है, अगर किसी आम आदमी की समस्या रहेगी तो वो नगर सेवक के दरवाजे पे नहीं जा सकता है। यानी अगर पुलिस ने आज न्याय नहीं दिया तो इसके बाद सामान्य आदमी किसी भी जनप्रतिनिधि के दरवाजे पे जाने से डरेगा। ठीक है, क्या हुआ आज मालूम है, समता नगर की कुछ परेशानियां लेके समता नगर मतलब प्रभाग 1 के जो नगर सेवक है विक्की कुकरेजा जी, इनके ऑफिस में हमारे कुछ लोग गए थे। जाने के बाद में पिछले 5 सालों से समता नगर प्रभाग 1 में कोई नगर सेवक आता नहीं है। तो समस्या लेके नगर सेवक के पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और जाने के बाद में ये लोग महिलाओं पे हाथ छोड़ते हैं, जो लड़का लेके गया बाबू खान उसके ऊपर हाथ छोड़ते हैं। तो तुम्हारी सरकार अगर है एनएमसी में, तो तुमको इतने पावर नहीं है कि तुम महिलाओं को, बच्चों को पीटो, है क्या? कुछ हाथापाई हुई है? हाथापाई हुई, मारा है, लेडीज के ऊपर हाथ उठाया गया है। तो ये कैसा, मतलब तुम्हारी सरकार है तो कुछ भी करोगे क्या? फिर आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है? दर्ज करा है। यहाँ पर देखो थाने के बाहर में हमको दूजा भाव देखने को मिल रहा, उनको सपोर्ट दे रहे, हमको भगा रहे। आपकी क्या मांग है अभी? हमारी मांग है कि जब विकास, एक तो भारत देश का जो संविधान है वो कहता है कि कोई किसी को टच नहीं कर सकता। इन्होंने कैसे हाथ लगाया, इनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जब महाराष्ट्र में आपके पालक मंत्री है तो क्या वो क्या कर रहे हैं? पर हमारे पालक मंत्री लड़ रहे हैं ना अंदर में, नितिन राउत जी का बेटा कुणाल राउत अंदर में बैठ के कार्रवाई कर रहे हैं ना। क्या नितिन राउत तक के बात पहुंची है? पहुंचेगी ना, आएगी ना। हमारे साहब अभी नागपुर में ही है, पहुंचेंगे वो। आपका नाम क्या? पहुंचेंगे वो। आपका नाम? मेरा नाम बेबी गौरीकर। वहाँ पर थाने में भी इन्होंने मारा है और उनके ऑफिस में भी गए थे हम लोग, समस्या लेकर के गए थे, उसमें भी उन लोगों ने मारा है। वहाँ पर लेडीज लोगों के पर में भी हाथ उठाया और यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई समस्या का निवारण नहीं करते, कोई निवारण नहीं है। अभी पूर्व विधायक को कहा जा रहा है कि मंत्री के इशारे पे विक्की भैया के कार्यालय पे हमला हुआ है, क्या बताओगे? बात तो ऐसी ही लग रही है कि ये किसी की साजिश है। बार बार वो कार्यकर्ता विक्की भैया के पीछे पड़ा हुआ है, कुछ भी गलत सलत वीडियो बनाता है और अपलोड करता है। उनके फोटो और हमारे चारों भी नगर सेवकों के फोटो निकाल कर उनको जलाना, उसके ऊपर में थूकना और पैरों से रोंदने का काम वे सतत कर रहे हैं। हमने पहले पुलिस स्टेशन में उसकी तकरार की थी, लेकिन पीआई जादव साहब ने हम उनको समझाएंगे ऐसा बताया। आज फिर से उसने यह ऑफिस में आके जो हरकत की, हमारे नगर सेवक के ऊपर में हाथ उठाया, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा और एक स्त्री के पल्लों
खींचकर उसको भी मारा, उसके बाल भी खींचे, उसका विनय भंग करने का इन्होंने कोशिश किया। और इससे भी ज़्यादा बात यह है कि जब हमारे उत्तर के अध्यक्ष संजय चौधरी जी उनको समझाने के लिए गए कि भाई ये आप धंधे बंद करो, तो बोले ऐसे फुकट में धंधे बंद होंगे क्या, 5 लाख रुपए देंगे तो मैं बंद करूँगा, है ना। वो किसने बोला ये किसने बोला? वो जो आरोपी है वो उसका संजय खान, बाबू खान ये है ना, इसने संजय चौधरी को ऐसे खंडनी निकालने के लिए 5 लाख रुपए की मांग भी की थी। आज भी हमारे ये विक्की कुकरेजा साहब देखो, इनका ये जेब फटा हुआ है, इसमें से उन्होंने 3,500 रुपए का पैसे निकाल डाले। ये हमारी बहन है, इसका पल्लू खींचा, इसके बाल खींचे, ऐसी इन्होंने हरकतें किया और ऑफिस का पूरा सामान तहस नहस करके उसने दे दिया। राजकारण करना है तो सही ढंग से करो ना। आपको हमें यदि चुनाव के अंदर में गिराने का है तो मशीन का उपयोग करो। ऐसे इन्होंने हरकत करके हमारे नगर सेवकों के ऊपर में दबाव डाल के हमारे महिला कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करके वो कोई अपना उद्देश्य साध्य नहीं कर सकते हैं। वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर में माननीय पालक मंत्री महोदय का फोन आया था डीसीपी साहब को और वे निर्देश दे रहे थे, और साथ ही में पालक मंत्री का लड़का वहाँ पे हुड़दंग बजा रहा था, वहाँ पे शोर शराबा कर रहा था और कई कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ पे हंगामा कर रहा था। ऐसे हरकतें पालक मंत्री के लड़के को करना शोभता है क्या? पुलिस स्टेशन के अंदर में पुलिस के ऊपर में दबाव डाल रहा था, वहाँ नारे निदर्शन कर रहा था। हम शांति से बैठे थे, हमारे ऊपर में अन्याय हुआ है तो हम न्याय की मांग पुलिसों के पास में गुहार कर रहे थे और हमारे कंप्लेंट वहाँ पे नोट करी गई थी। हम केवल पीआई साहब के चैम्बर में बैठे थे, हमने कंप्लेंट लिखी और एफआईआर लेने के बाद में हम वहाँ से शांतिपूर्वक निकल आए। हमने कोई हंगामा ना किया, ना हुड़दंग नहीं किया, ना कुछ नहीं किया। और वे लोग ऐसी तरह से पालक मंत्री होते हुए उनका लड़का वहाँ पर हुड़दंग मचा रहा है। पालक मंत्री के निर्देशों के ऊपर में उनके कार्यकर्ता वहाँ आकर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में दबाव डाल रहे, ये सरासर गलत बात है। ये राजनीति, ये ऊंची राजनीति जो है ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव के अंदर में हमारी जनता उनको जरूर सबक सिखाएंगी कि ऐसी गुंडागर्दी जो है हम कतई सहन करने वाले नहीं हैं और गुंडागर्दी करने वालों को उसकी सजा मिलना ही चाहिए, ये मेरी मांग है। और दोबारा ऐसी कभी हरकत हो गई ना तो इससे ज़्यादा भयानक आंदोलन करने का हम प्रयास करें।